सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग, वनगमन। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा कि मंथरा से प्रेरित कैकेयी जी ने महाराज दशरथ को चने के झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश की, बढ़ चढ़कर उनकी खूबी बताई कि वे बड़े दानी हैं, बड़े वरदानी हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। और जब इस तरह की सारी बातें उन्होंने सुन ली तो आगे महाराज दशरथ बोले, राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वाग, इतनी लंबे भूमिका और जरा सी मांग। महाराज दशरथ अनभिज्ञ थे, आगे अनहोनी होने वाली है, एहसास था नहीं उनको, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जरा सी मांग है। देखते हैं आगे क्या होता है। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे ले लो। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा में घोमे है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। महाराज दशरथ और उत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं इतने बड़े महाराज दशरथ से दो वर की मांग और इतना संकोच। कहते हैं कि गरजे तो अति बरसेन बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। धोखा तो मेघों में हो सकता है, लेकिन मर्दों की बात है। जो कहा किया, जो दिया दिया, एक ही बात मर्दों में है। अब रानी ने देखा कि अनुकूल दिशा में महाराज जा रहे हैं। आगे बोलती हैं रानी जी, रानी बोली व्यर्थ सब नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। अभी महाराज दशरथ को चरम सीमा पर पहुंचाने की कोशिश में लगी है महारानी। उन्होंने कहा, अरे व्यर्थ यह सब है नकली जोश, हमने देखे हैं, बहुत जोश देखे हैं, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। क्या कहें, बड़े बड़े दानवीर जब वक्त आता है खामोश हो जाते हैं। अब महाराज दशरथ जी को और थोड़ा सा जोश आता है और अपनी धर्म की प्रवृत्ति पर, अपने वचन
से न डिगने की बात पर वे थोड़ा सा और उत्तेजित होकर बोलते हैं, जोश के साथ बोलते हैं। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करते हूँ मैं उपहास नहीं। यहाँ पर थोड़ा क्षमा चाहेंगे, ये रानी जी ही बोल रही हैं। उन्होंने कहा बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं, फिर इसी श्रृंखला में अपनी बात को और बढ़ा रही हैं ताकि महाराज उस बिंदु तक पहुंच जाएं जहां लौटने का कोई अवसर न हो उनके पास। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करते हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों पर है विश्वास नहीं। महाराज, मैं क्रोध नहीं कर रही हूँ, आपका अपमान भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब न जाने क्यों पुरुषों पर से मेरा विश्वास हट सा गया है। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। चिकनी चुपड़ी बातें मत करिए महाराज, यदि आप सचमुच सच्चे रघुवंशी हैं तो राम की सौगंध क्यों नहीं खा लेते। राजा बोले किस लिए बढ़ा रहे हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। महारानी बताइए ना, पूरे जीवन काल में हमने कभी कोई झूठ व्यवहार आपसे किया। रानी बोली, महाराज ने जब ऐसा कहा तब रानी कहती हैं, रानी बोली ठीक है, यह है शपथ महान। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान। अब मुझको विश्वास है पाऊंगे वरदान। दशरथ जी ने जब इस प्रकार का हवाला दिया कि पूरे जीवन काल में कभी भी उन्होंने झूठ व्यवहार किया नहीं, अब रानी कुछ आश्वस्त सी हो गई। अब उनको विश्वास हो चला है कि महाराज की शपथ काफी ऊंची है। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। तो महाराज सुनिए, अब कौशल्यानंदन श्री राम को राज आप दे रहे थे, उनके बदले मैं अपने बेटे को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत से विचलित मत होना। दूसरा जो ऋण है, सुनो महाराज, कंपित मत हो जाइएगा। क्षत्रिय नरेश कहलाते हैं आप सत्य से विचलित नहीं होइएगा। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। कल से ही
14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। जो राजा राम हो रहा है, अब वह उदासी की दुनिया में विचरण करे। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वियों का रूप धारण करके वन को चला जाए। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एव मस्त बोलो। हे प्राणनाथ, यदि आपको ये कैकेयी सचमुच प्यारी है तो खोलिए खोलिए मुख खोलिए। प्रणवीर अगर आप कहलाते हैं तो बोलिए एव मस्त कहिए, मैंने दो वरदान मांग लिए। ओह शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। अरे ये तो वरदान नहीं, ये तो जहरीले वाण थे। उनको सुनते ही महाराज के प्राण व्याकुल हो गए। आज तक के प्रसंग में यहीं तक। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।